Welcome back to my lecture, and today's our topic is third law of thermodynamics. See, third law of thermodynamics. Before I explain you the third law of thermodynamics, let me explain you one very important relationship between between एंट्रोपी एंड टेम्परेचर. देखो, हम सबको पता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स से कि सॉलिड है, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी ऐसे नजदीक में होते हैं, correct or not? And if we heat this solid, if we supply the heat energy in another way, if we increase temperature, so solid का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, ओके, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे एंड आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे लिक्विड मिलेगा. एम आई राइट और रॉन्ग? यस. एंड अगर हम फर्दर उसको हीट करते हैं, देन इट विल कन्वर्ट टू गैस. वी नो दैट. दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते, अगर हम क्या करते, if we increase temperature, then always may I able to write that entropy increases. ठीक, एंट्रोपी इंक्रीजेस. अच्छा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंट्रोपी इंक्रीज होती है. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इंक्रीजेस. बिकॉज व्हेंस वी गिव द हीट एनर्जी, ओके, सब्सटेंस रिसीव्स द काइनेटिक एनर्जी. और सब्सटेंस जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है सब्सटेंस का, तब उसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है उसका लीनियर मोशन, देन रोटेशनल मोशन एज वेल एज वाइब्रेशनल मोशन बढ़ेगा एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसकी एंट्रोपी बढ़ती है. वो समझ में आ रहा है? अगर इससे हम उल्टा करें तो ये टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे, देन इज क्वाइट ऑब्वियस कि भाई टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हो तो गैस किस में कन्वर्ट होने वाला है? लिक्विड में. लिक्विड किस में कन्वर्ट होने वाला? सॉलिड में. ओके. देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड नंस्ट. ही वाज स्टडिंग अबाउट दिस एंड ही केम आउट विथ समथिंग. बट वो क्या बताया, उन्होंने क्या समझाया, वो समझने से पहले मैंने जो पढ़ाया वो जरा टेक्स्ट बुक में देख लेते. जनरली द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस increases with increase in temperature. Entropy of substance increases with increase in temperature because the randomness increases. Because the randomness increases. Randomness increases with increase in temperature. The value of entropy increases because there is an increase in the oscillation, motion, linear motion, and rotational motion. As against to this, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से ये सब मोशन बढ़ती है एंड मोशन बढ़ती है तो क्या होता है? एंट्रोपी इंक्रीज होती है. बराबर है कि नहीं? आपको ये समझ में आता है. बट जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, द ऑसिलेशन मोशन, linear motion and rotation motion of this molecule decreases, and so randomness decreases, and decrease in the randomness decreases the value of entropy. बराबर समझ में आ रहा है आप लोगों को? Okay, we'll continue further. There was a scientist, German scientist, Mr. Nernst. What did he explain? He explained that the value of entropy of a completely pure crystalline substance decrease with decrease in temperature. Okay, अगर आपके पास perfectly pure crystalline substance है, perfectly pure का मतलब ये हो गया उसके जो molecules है या तो constituent particles है वो nicely arranged है in a very nice manner without any fault. विदाउट एनी फॉल्ट. तो उसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस. अगर उसका हम चेंज करते हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बिलो. द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो at absolute zero temperature. What he said, if you decrease the temperature, then value of perfectly pure crystalline substance becomes zero at absolute zero temperature. Absolute zero मतलब माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस पे परफेक्टली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो होने वाली है. बराबर है बेटा? आपको समझ में आ रहा है? आप सबको समझ में आ रहा है? विल कंटिन्यू पता. That means the arrangement of components of particles of an absolute pure crystalline substance is completely systematic
एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, बराबर है कि नहीं?